5, 4, 3, 2, 1। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी राष्ट्र की संसद वहाँ के लोगों की आस्था और शासन प्रक्रिया में भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक होती है। हमारी संसद के दोनों सदन नागरिकों की संप्रभु इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले पवित्र संस्थान हैं। इन्हें संविधान द्वारा राष्ट्र के भविष्य का मार्गदर्शन करने का अधिदेश प्राप्त है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाएं ताकि वे संसद के सदनों के कार्यवाही में प्रभावी रूप से भागीदारी कर सकें और जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। लोकसभा की कार्यवाही में सदस्यों की सार्थक और प्रभावी भागीदारी भारत के सशक्त और जीवंत लोकतंत्र की आधारशिला है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के नेतृत्व में लोकसभा ने पिछले 2 वर्षों में सभी सदस्यों को संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित स्वतंत्र और निष्पक्ष वाद विवाद और चर्चाओं के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। माननीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सभी मामलों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इससे सभा की कार्यवाही में सदस्यों की भागीदारी बढ़ी है, प्रभावी भी हुई है। इनमें सदस्यों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु बेहतर शोध सहायता, ग्रंथालय संबंधी सक्रिय सेवाएं, कल्याण, आवास और त्वरित चिकित्सा सहायता आदि उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा के कामकाज में अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान बड़े कालखंड में कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों की स्थिति में ये उपाय समयोचित और सुविचारित सिद्ध हुए। इन सभी प्रयासों का समेकित परिणाम विगत वर्षों की तुलना में 17वीं लोकसभा के प्रदर्शन और उत्पादकता में वृद्धि के रूप में सामने आया है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान लोकसभा की यह यात्रा भविष्य के लिए एक प्रतिमान सिद्ध होगी। निसंदेह प्रदर्शन के उच्च मानक भारत की जनता की सेवा हेतु वर्तमान और भविष्य की लोकसभा के सदस्यों को उच्च लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उत्साहित करते रहेंगे और परिणाम स्वरूप भारत की संसद और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की जनता का विश्वास सुदृढ़ होगा। 25 मई 2019 को गठित 17वीं लोकसभा की पहली बैठक 17 जून 2019 को हुई थी। अब तक इसके 5 सत्र आयोजित हो चुके हैं। निर्धारित समय के पश्चात भी काम करने और बैठकों का
सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों के बीच सर्वसम्मति बनाने हेतु माननीय अध्यक्ष द्वारा किए गए अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप सभा में अधिक कार्य का निष्पादन हुआ है, जो वर्तमान लोकसभा की पहचान रही है। माननीय सदस्यों ने कोरोना महामारी की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सदन में देर रात तक कार्य किया। इसके परिणाम स्वरूप 17वीं लोकसभा के पहले 5 सत्रों के दौरान औसत कार्य निष्पादन 122.2% रहा है, जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। माननीय सदस्यों के सामूहिक प्रयासों तथा सभी राजनीतिक दलों के सहयोग से 17वीं लोकसभा में अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण हुआ। सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के कारण ही कोरोना संक्रमण के समय में भी सदन में उच्च कार्य निष्पादन सुनिश्चित हो सका। इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान लोकसभा के प्रथम 5 सत्रों में सदन की कुल 114 बैठकें आयोजित की गईं तथा कुल 1712.93 घंटों तक सदन की कार्यवाही चली। 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा की तुलना में यह बेहतर प्रदर्शन है। 19 जून 2019 को लोकसभा अध्यक्ष पद का दायित्व संभालने के बाद सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए प्रयासों के कारण इस लोकसभा में अभूतपूर्व रूप से कार्य निष्पादन हुआ है। अभी तक 5 सत्रों में माननीय सदस्यों की व्यापक भागीदारी के साथ 107 विधेयक पारित किए गए हैं तथा सदन की उत्पादकता 122% रही है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष के पदभार ग्रहण करने के बाद से व्यवधानों स्थगन के कारण सदन का न्यूनतम समय व्यर्थ हुआ है। 14वीं लोकसभा के दौरान 112 घंटे 29 मिनट और 15वीं लोकसभा के दौरान 170 घंटे 25 मिनट की तुलना में 17वीं लोकसभा में अभी तक मात्र 73 घंटे और 44 मिनट का समय व्यर्थ हुआ है। 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में सदन की बैठक अभूतपूर्व रूप से 480 घंटे तक चली। इन 37 बैठकों के दौरान व्यवधानों स्थगनों के कारण सदन का समय बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ है। भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में संसदों का मुख्य कार्य देश में शासन चलाने हेतु विधि का निर्माण करना है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला के मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा के दौरान सर्वाधिक कार्य हुआ है। 17वीं लोकसभा के पहले 5 सत्रों के दौरान
सरकारी विधेयकों को पुनः स्थापित करने और पारित करने के संबंध में बेहतर विधायी कार्यों को निम्न चित्र 3 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा।